हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम विंटेज कॉफ़ी का Q1 FI27 का रिजल्ट और उसका कौन कॉल डिटेल में डिस्कशन करेंगे। अगर आप देखेंगे Q1 में जो विंटेज कॉफ़ी जो अपना रिजल्ट पब्लिश किया है वो मेरे हिसाब से बहुत अच्छा नंबर है और इसका हम कौन कॉल इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो हम स्टार्ट करते हैं विद द एनालिसिस ऑफ बिजनेस मॉडल। अगर आप देखेंगे जो विंटेज कॉफ़ी है यह क्या करते हैं, ये बाहर से आपका कॉफ़ी बीन्स यानी कॉफ़ी का बीज लेके आते हैं और उसको ग्रीन करके पाउडर वगैरह कॉफ़ी पाउडर बनाते हैं और इसको लोग एक्सपोर्ट भी करते हैं और डोमेस्टिकली भी ये लोग सेल करते हैं। अगर आप देखेंगे इसका जो टोटल बिजनेस है, इस टोटल बिजनेस में इसका बाल्क से भी ये लोग सेल करते हैं। बाल्क सेल का मतलब होता है, तो बाल का मतलब होता है ये लोग जो अपने जो बड़े बड़े जो पैकेट में जो सेल करते हैं, तो दूसरे जो आपका जो प्लेयर को उसे कहते हैं बाल्क सेल। उसके साथ ये लोग कंज्यूमर पैकेट यानी छोटे छोटे 50 ग्राम्स 100 ग्राम्स के जो टीन के डब्बे या फिर शीशे का जो डब्बे इसमें जो जार में जो सेल करते हैं इसे कहते हैं कंज्यूमर पैक। तो आप देखेंगे तो 1-2 साल पहले इसका जो बाल्क सेल का जो परसेंटेज था वो बहुत ही ज़्यादा था। ऑलमोस्ट 60-70% जो इसका रेवेन्यू आता था वो बाल्क सेल से आता था। और बाल्क सेल में आपका क्या होता है, आपका मार्जिन थोड़ा लोअर होता है। इसीलिए मैनेजमेंट ने उसके बाद डिसाइड किया कि हम बाल्क सेल नहीं, बाल्क सेल भी करेंगे, उसके साथ हम कंज्यूमर पैक में भी अपना प्रोडक्ट को लॉन्च करेंगे। तो उसके बाद इन लोगों ने कंज्यूमर पैक में छोटा छोटा कंज्यूमर पैक में आपका सैसे से लेकर 50 ग्राम 100 ग्राम 200-200 ग्राम्स का ये लोग कंज्यूमर पैकेट बेचना स्टार्ट कर दिया है। और उसके साथ ये लोग ऑनलाइन में भी सेल करते हैं और इसका ऑफलाइन ट्रेड चैनल के थ्रू भी ये लोग सेल करते हैं। तो आप देखेंगे करेंट क्वार्टर में यानी Q1 में देखेंगे इसका जो बाल्क सेल और कंज्यूमर सेल का अगर आप नंबर देखेंगे तो 45% जो इसका रेवेन्यू है वो बाल्क सेल से आया है। रिमेनिंग 55% रेवेन्यू कम्स फ्रॉम आपका जो कंज्यूमर पैकेट से आया है। तो इसका जो कंज्यूमर पैकेट का जो परसेंटेज है वो धीरे धीरे इंक्रीज़ हो रहा है। और ये जो सेगमेंट है कंज्यूमर पैक वाला सेगमेंट वो आपका हायर मार्जिन वाला प्रोडक्ट है। तो ये धीरे धीरे अपना जो लो मार्जिन से हाई मार्जिन वाला प्रोडक्ट के थ्रू ये लोग अपना जर्नी कर रहा है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। और यही मोटा मोटी इसका बिजनेस मॉडल है। उसके बाद हम कैपेसिटी के बारे में हम कॉन कॉल वाले पार्ट में डिस्कस करेंगे। अब चलते हैं इसका रिजल्ट की ओर। अगर आप देखेंगे इसका रेवेन्यू 58% से ग्रो किया है और एबिडा 75% से ग्रो किया है। और इसका एबिडा मार्जिन अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट 20% है, जो था आपका 17.75%, अभी 20% है, जो कि बहुत अच्छे है। फिर पैट 46% से ग्रो किया है और पैट मार्जिन थोड़ा बहुत डिक्रीज हुआ है, 14% था अब गिर के आ चुका है 13%। तो ये इसका पैट मार्जिन। तो ये हो गया बात। उसके बाद हम और कुछ पैरामीटर के बारे में देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एबिडा मार्जिन। अगर आप देखेंगे जो इसका जो एबिडा मार्जिन, फर्स्ट ऑफ ऑल एबिडा पर केजी देख लेते हैं। अगर आप देखेंगे इसका एबिडा पर केजी का नंबर है 157 रुपीज़ पर केजी। और इसका वॉल्यूम अगर आप देखेंगे इसका वॉल्यूम इन लोगों ने ऑलमोस्ट 2400 मेट्रिक टन इन लोगों ने प्रोड्यूस किया है, यानी आपका प्रोडक्शन हुआ है। इनमें से ऑलमोस्ट 850 करोड़ का 50 मेट्रिक टन का इन लोगों ने सेल वगैरह किया है। तो इसका वॉल्यूम है। और बाल्क और कंज्यूमर का नंबर है, बाल्क 45% है, कंज्यूमर पैकेट है 55%। ये रिजल्ट, तो रिजल्ट बढ़िया रिजल्ट है मेरे हिसाब से, सॉलिड नंबर है। Q1 बेसिस में आपको कंपेयर नहीं करने का, क्यों नहीं करने का, क्योंकि आपका जो Q4 होता है वो स्ट्रॉन्गेस्ट क्वार्टर होता है। ये पूरे जो कॉफ़ी बिजनेस में आपका Q1 सबसे वीकेस्ट क्वार्टर, उसके बाद उससे थोड़ा स्ट्रॉन्ग होता है Q2, उसके बाद उससे स्ट्रॉन्ग Q3, उससे भी स्ट्रॉन्ग Q4 होता है। तो Q3 एंड Q4 यानी आपका सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर सबसे स्ट्रॉन्ग वाला होता है। तो आप कभी भी सबसे हाईएस्ट क्वार्टर जो स्ट्रॉन्गेस्ट क्वार्टर के साथ आप लीनेस्ट जो क्वार्टर है उसको आप कंपेयर नहीं कर सकते। इसीलिए आपको क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में इसको कंपेयर नहीं करना ही अच्छा होगा। यही बात है। फिर चलते इसका कॉन कॉल वाले पार्ट पे। तो मेन डिस्कशन हम कॉन कॉल वाले पार्ट का ही करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम कैपेसिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आप देखेंगे इसके पास 6500 मेट्रिक टन पर एनम का कैपेसिटी था। इन लोगों ने आपका Q1 में या फिर Q4 के लास्ट में इन लोगों ने ऐड किया था आपका 4500 मेट्रिक टन पर एनम एक कैपेसिटी ऐड किया था। और वो जो कैपेसिटी ऐड हुआ था वो इंटरनल एक्वायर यानी खुद के पैसे से इन लोगों ने इसको ऐड किया था, बाहर से कोई डेट या फिर इक्विटी वगैरह कोई भी इसको नहीं किया था। तो जो फंडिंग हुआ था वो इंटरनल एक्वायर से हुआ था, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। खुद के पैसे से अगर आप प्लान वगैरह करेंगे तो इसमें आपको जो इंटरेस्ट रेट या फिर जो लगते हैं डेट में तो वो नहीं लगेगा, बहुत अच्छी बात है। तो वो जो 4500 मेट्रिक टन वाला जो एग्लोमरेट कॉफ़ी का जो
आपका कैपेसिटी आया था वो अभी 100% में रन कर रहा है। 100% में मतलब आपका 90 से 95% यही 100% होता है, कभी भी आपको 100% प्रोडक्शन नहीं होता है। तो ये जो आपका जो प्लांट है, जो नया वाला जो प्लांट है वो 90 से 95% यूटिलाइजेशन में चल रहा है, और इसका पुराना वाला प्लांट तो 100% में चल ही रहा था। तो इसका जो टोटल जो कैपेसिटी चल रहा है वो चल रहा है आपका 100% यूटिलाइजेशन में, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। उसके बाद आप देखेंगे इसका एक नया फ्रीज डाइट कॉफ़ी का एक आपका सेगमेंट आएगा। तो मैनेजमेंट ने कहा ये जो आपका फ्रीज डाइट वाला जो कॉफ़ी उसका जो कॉमर्शलाइजेशन होगा वो Q2 ऑफ FY28 में होगा, यानी नेक्स्ट साल के Q2 में आपका फ्रीज डाइट वाला कॉफ़ी आ जाएगा। और फ्रीज डाइट कॉफ़ी के बारे में थोड़ा बहुत हम बात कर लेते हैं। फ्रीज डाइट जो कॉफ़ी होता है, जो आपका जो कॉफ़ी सेगमेंट होता है, आपको 3 से 4 तरह का कॉफ़ी मिलता है। एक होता है आपका स्प्रे डाइट कॉफ़ी जिसपे मार्जिन सबसे कम मिलता है, उससे थोड़ा एकदम डास्ट की तरह होता है एकदम। तो उसके बाद होता है कॉन्ग्लोमरेट कॉफ़ी। कॉन्ग्लोमरेट कॉफ़ी में जो ग्रैनुलर होता है, डास्ट और ग्रैनुलर का मिक्स होता है, उसे कहते हैं कॉन्ग्लोमरेट कॉफ़ी। तो कॉन्ग्लोमरेट कॉफ़ी में आप देखेंगे इसका जो मार्जिन होता है थोड़ा ज़्यादा होता है अकॉर्डिंग टू आपका जो स्प्रे डाइट कॉफ़ी। उसके बाद आते हैं सबसे हाईएस्ट वाला, सबसे प्रीमियम वर्जन जिसका नाम है फ्रीज डाइट कॉफ़ी। अगर आप मार्केट में देखेंगे अभी सबसे जो डिमांड चल रहा है वो फ्रीज डाइट कॉफ़ी का होता है। और फ्रीज डाइट कॉफ़ी के साथ अगर आप कंपेयर करेंगे एग्लोमरेट और स्प्रे डाइट कॉफ़ी का, तो ऑलमोस्ट 30% आपका एक्स्ट्रा मार्जिन मिलता है। तो अगर आपका फ्रीज डाइट कॉफ़ी 100 रुपीज़ पर केजी होगा, तो आपका जो फ्रीज डाइट सॉरी आपका अगर आपका कॉन्ग्लोमरेट या फिर स्प्रे डाइट कॉफ़ी का केजी होगा 100 रुपीज़, तो 130 रुपीज़ होगा आपका फ्रीज डाइट कॉफ़ी का भाव। तो यही बात है। तो उसका एक 5500 वाला जो कैपेसिटी आएगा वो नेक्स्ट साल में आएगा, और वो जब आएगा अगले 6 to 8 मंथ में वो 50 से 60% यूटिलाइजेशन में चला जाएगा। ये आपको दिखाता है कि आपका डिमांड क्या है। जैसे मैंने यस्टरडे एक वीडियो में बताया था कि आपका जो एथर का डिमांड क्या है, ईवी का क्या डिमांड है, उसी तरह से आप देखेंगे इसका जो फ्रीज डाइट कॉफ़ी का कितना डिमांड है कि आप 6 to 8 मंथ में 6 to 8 मंथ में आपका जो यूटिलाइजेशन है वो ऑलमोस्ट 60-70% में चला जा रहा है। और आप कॉन्ग्लोमरेट का भी अगर आप देखेंगे, एग्लोमरेट कॉफ़ी का भी, तो उसका भी जो यूटिलाइजेशन 2 से 3 महीने में इसका 100% यूटिलाइजेशन में चला जा रहा है। यानी इसके पास जो डिमांड है बहुत बढ़िया है, ऑर्डर बुक विजिबिलिटी है, इसीलिए इतना जल्दी रैपिड एक्सपांसन, रैपिड यूटिलाइजेशन ये लोग करने को पा रहा है। तो ये हो गया आपका फ्रीज डाइट कॉफ़ी का फेज़ 1 जो आएगा FY28 में। और FY29 में और एक प्रोडक्शन आएगा फ्रीज डाइट कॉफ़ी का जो होगा 5500 मेट्रिक टन पर एनम का। तो अगर आप देखेंगे तो इसका जो टोटल कैपेसिटी अगर आप देखेंगे 22,000 मेट्रिक टन पर एनम आ जाएगा अगले 2 से 3 साल में। तो अगले 2 से 3 साल में ये लोग अपना कैपेसिटी को और भी बढ़ाएंगे, डबल से ऊपर कर लेंगे। तो यही बात है। और ये जो आपका प्रोडक्शन आ रहा है वो आपका हायर मार्जिन वाला प्रोडक्ट आ रहा है, जो इसका जो मार्जिन है मार्जिन को इम्प्रूव करेगा। तो अब मार्जिन गाइडेंस के बारे में बात कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका जो अभी करेंट मार्जिन चल रहा है वो 19% में इसका EBITDA मार्जिन चल रहा है। मैनेजमेंट का गाइडेंस से ये मोटा मोटी 20% में चला जाएगा। 0.5 से 1 परसेंटेज पॉइंट का इम्प्रूवमेंट अगले आने वाले क्वार्टर में नहीं, यानी FY27 में आ जाएगा, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। और जब इसका फ्रीज डाइट कॉफ़ी का प्रोडक्शन आ जाएगा उसके बाद इसका जो मार्जिन होगा वो और भी बढ़ जाएगा। मैनेजमेंट का गाइडेंस है अगले 2 साल में इसका जो EBITDA मार्जिन जो अभी 20% के भी नीचे है वो 23 से 25% रेंज में चला जाएगा। तो यानी इसका जो बेनिफिट जो फ्रीज डाइट कॉफ़ी का वो मिलेगा इसको FY28 में। तो अगले 2 साल में इसका मार्जिन का भी इम्प्रूवमेंट होगा, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। तो यही मोटा मोटी बात है। फिर इसके बाद हम देखेंगे जो इसका जो कैपेसिटी के बारे में बात कर दिया, और रेवेन्यू का मैनेजमेंट ने गाइडेंस दिया है। मैनेजमेंट ने कहा है इसका जो पहला जो 6500 वाला जो कैपेसिटी है वो 100% में चल रहा है, और नया वाला कैपेसिटी भी 100% में चल रहा है। तो ये लोग मोटा मोटी एज्यूम कर रहा है कि आपका 900 आपका करोड़ का रेवेन्यू ये लोग FY27 में इजीली बना लेंगे। कैसे बनाएंगे? आपका जो पुराना प्लांट से 5500 करोड़ का और नया वाला जो प्लांट है उनमें से आपको ऑलमोस्ट 350 करोड़ का रेवेन्यू बना लेंगे। तो 550 प्लस 350 यानी आपको 900 करोड़ का आपका रेवेन्यू FY27 में बना लेंगे, और इसका मार्जिन भी इम्प्रूव होगा, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। उसके बाद अगर आप देखेंगे जो इसका वॉल्यूम, अगर आप देखेंगे वॉल्यूम भी बहुत तगड़ा ग्रो कर रहा है। अगर आप करंट सिचुएशन में इसका वॉल्यूम देखेंगे Q1 में इसका वॉल्यूम हो चुका है ऑलमोस्ट
2400 मेट्रिक टन का वॉल्यूम इन लोगों ने किया है। इनमें से इन लोगों ने सेल्स किया है ऑलमोस्ट 1850 करोड़ का, सॉरी 1850 मेट्रिक टन का इन लोगों ने सेल्स किया है। तो इसके पास इसका कुछ स्टोर वगैरह होकर रखा है। मैनेजमेंट ने कहा है कि ये स्टोर हुआ है क्योंकि इसके पास ऑर्डर है, लेकिन ये जो ऑर्डर है ये ऑर्डर आपका Q2 Q3 में ये आपका एग्जीक्यूट होगा, लेकिन ये लोग अपने प्लांट को बंद नहीं कर सकते हैं, इसीलिए इन लोगों ने प्रोडक्शन वगैरह कर दिया है। तो इसका जो बेनिफिट इसको अगले क्वार्टर में मिलेगा। तो इसका जो Q2 होगा मेरे हिसाब से अभी जो ग्रोथ है 58% का, इससे बेहतर ग्रोथ आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो यही बात है, मैनेजमेंट ने कोई एग्जैक्ट गाइडेंस वगैरह नहीं दिया है, लेकिन मैनेजमेंट ने कहा है कि आपका जो अगले साल का मोटा मोटी आपका FY26 में इसका 600 करोड़ का मोटा मोटी आपका रेवेन्यू था, और मैनेजमेंट गाइड कर रहा है 900 करोड़ का, यानी ऑलमोस्ट आप देख सकते हैं यहाँ पर 50% का मैनेजमेंट ने गाइडेंस है कि ये मोटा मोटी अपना 50% से अपना रेवेन्यू को इजीली ग्रो कर सकते हैं। तो ये बात है। उसके बाद EBITDA केजी का एक मेट्रिक्स है जो मैनेजमेंट दिया है, वो है आपका 157 केजी। अगर आप पीआर्स की तरफ देखेंगे और जो इसके इंडस्ट्री में जो बड़े बड़े पीआर्स है, जैसे आपका नेस्ले सेल करते हैं, फिर आपका कॉन्टिनेंटल कॉफ़ी यानी आपका CCL प्रोडक्ट्स, वो भी कॉफ़ी वगैरह सेल करते हैं, उसके पास फ्रीज डैट का भी वर्जन है। तो उसका अगर आप EBITDA पर केजी देखेंगे तो 130 से 140 रुपीज़ है, लेकिन ये लोग फ्रीज डैट कॉफ़ी सेल नहीं करते, फिर भी इसका अगर आप EBITDA पर केजी देखेंगे तो ऑलमोस्ट आपका 160 के लगभग इसका है। तो मेरे हिसाब से एक बहुत ही इनकरेजिंग एक नंबर है। मैनेजमेंट ने कहा है इसका ये जो नंबर है मेनली इसका जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन और उसके साथ आपका जो पैकेजिंग के ऊपर ये आपका पूरी डिपेंड कर रहा है आपका मार्जिन क्या होगा, यानी आप कौन सी टेरिटरी में आप अपना माल को सेल कर रहे हैं, कैसे सेल कर रहे हैं, कौन सा फॉर्म में सेल कर रहे हैं, ब्लेंड कैसा है, ये सब डिपेंड करता है आपका मार्जिन को कैसे इंप्रूव कर सकता है, EBITDA पर केजी क्या हो सकता है। तो अगर आप PR के साथ कंपेयर करेंगे तो इसका EBITDA पर केजी का नंबर बहुत ही बढ़िया है। एक छोटे कंपनी होकर भी इसका EBITDA पर केजी का नंबर बहुत तगड़ा है। तो यही है मोटा मोटी ओवरऑल डिस्कशन। अगर आप बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो बिजनेस एकदम बढ़िया कर रहा है, कोई भी लूफोल बिजनेस में नहीं है, हर एक पैरामीटर अच्छी दिशा में जा रहा है। तो ओवरऑल बढ़िया एक बिजनेस मॉडल है। बहुत बार मैंने विंटेज कॉफ़ी के ऊपर डिस्कशन किया, तो आगे भी करेंगे जैसे जैसे इसका डेटा वगैरह आएंगे, मैनेजमेंट रिजल्ट आएंगे, कॉल करेंगे, सब कुछ इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो यही था, और उसके साथ एक वैल्यूएशन कैलकुलेट कर लेते हैं। अगर आप देखेंगे ये मोटा मोटी इजीली 120 करोड़ का पैट FY27 में बना सकते हैं। तो इसका जो P होगा वो 18 से 20 टाइम्स में ये बिजनेस आपको मिल रहा है, जिसका मैनेजमेंट का ग्रोथ है 50% का, जिसका कैपेसिटी 100% से ग्रो कर रहा है, जिसके EBITDA पर केजी इंडस्ट्री लेवल से हायर है, और जिसका यूटिलाइजेशन 100% में चला जा रहा है आपका प्लांट एक्स्टेब्लिश होने के 2 से 4 महीने में। तो यही था वीडियो विंटेज कॉफ़ी के ऊपर। कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।